सहयोगी अजय लाल का और उनसे जानेंगे कि बारिश तो बीते करीब 8-10 घंटे से रुकी हुई है, लेकिन लोगों की परेशानी कम नहीं हुई है। क्या हालात हैं अजय? कहा यह जा रहा है कि राजधानी रांची सहित पूरे झारखंड ने ऐसी बारिश कभी नहीं देखी थी। जाहिर सी बात है, आप कह सकते हैं कि इस बारिश ने ऐसे ठेकेदारों की अग्नि परीक्षा ली है जो किसी प्रकार से काम संपन्न करा के सरकारी राशि को पास करा लेते हैं। साथ ही ऐसे इंजीनियर जो सरकार को अंधेरे में रखकर ऐसा डीपीआर बनाते हैं जो 2 से 3 महीने भी नहीं चल पाता। तो मुझे लगता है कि ईश्वर ने अग्नि परीक्षा ली है कि अब कम से कम सुधर जाने का वक्त है। आप जो भी डीपीआर बनाए, जो भी योजनाएं बनाए, कम से कम उसकी सेहत ऐसी हो कि 15 से 20 साल वो योजनाएं चल सके। देखिए, साउथ के कई राज्य हैं, हमने वहाँ काम किया है। हमने देखा है कि कोई भी योजनाएं बनती हैं दीपक, तो उसमें यह देखा जाता है कि आने वाले 20 सालों के बाद क्या रिक्वायरमेंट होंगे आपके इस योजना का, और उसी लिहाज से डीपीआर बनाया जाता है। लेकिन झारखंड में ऐसा लगता है कि कुआं खोदकर पानी पीने की आदत यहाँ के अफसरों को लग चुकी है। इस वक्त मैं खड़ा हूँ अरगोड़ा चौक के पास। कल भी वैसी ही स्थिति थी, आज थोड़ी राहत जरूर है, लेकिन दूसरे साइड हमारे सहयोगी विशाल दिखाने की कोशिश करेंगे कि अब भी पानी जमा हुआ है। कारें कैसी आ रही हैं, गाड़ियां कैसे आ रही हैं, आप तस्वीरों के माध्यम से अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि हम राजधानी रांची को नहीं संवार सके तो लातेहार, सिमडेगा, गुमला, लोहरदगा ऐसे जिलों की बात करनी शायद बेमानी होगी। राजधानी रांची टॉप मॉडल होता है, एक मैसेज देता है पूरे झारखंड को। आप कल्पना कीजिए कि कोई यदि बाहर से आज गेस्ट आए होंगे राजधानी रांची में, इस जल जमाव को देखकर क्या सोच रहे होंगे। जाहिर सी बात है, अफसरों को ज़्यादा सचेत रहने की जरूरत है कि हम ऐसी योजनाएं बनाएं जिससे कि योजनाएं आने वाले 20 सालों में भी वो कामयाब रह सके। साथ ही ऐसे अपार्टमेंट, ऐसे बिल्डर जो कि लोगों के गाढ़ी कमाई का सपना दिखाकर एक वो आशियाना तो दे देते हैं, लेकिन कहां से पानी निकलेगा, कैसे जल निकासी होगी, इसकी कोई व्यवस्था वो नहीं करते। जाहिर सी बात है, ये 2 दिनों की बारिश ने तमाम लोगों की अग्नि परीक्षा ली है दीपक, और एक सबक भी दिया है कि अब सुधर जाने की बात है। और साथ ही सरकार को भी अब चाबुक रखकर फाइलों पर साइन करने होंगे। एक तरफ दिखाना होगा कि मेरे पास साइन करने के लिए कलम मौजूद है, दूसरी तरफ हाथ में चाबुक भी रखनी होगी। जी बिल्कुल अजय, हाल ही में हाईकोर्ट ने एक गंभीर मुद्दे को लेकर निर्णय लिया था। जलाशयों के आसपास जो अतिक्रमण है उसे हटाने का फैसला लिया था। तो जब ये अतिक्रमण हो रहा था, जैसा आप 20 साल का आगे का प्लान की सोचकर काम करने का सलाह दे रहे हैं सरकार को, तो अगर अतिक्रमण जब हो रहा था उस समय सरकार सचेत रहती तो शायद नदियां शहरों का रुख नहीं करती और अपने रास्ते ही जाती, नाले इस तरह से उफान पर नहीं होते अगर सही तरीके से बनाए गए होते। तो ये अतिक्रमण हटाया जाना अब और भी बिल्कुल महत्व समझ रहे होंगे लोग इसका। बिल्कुल दीपक, आपका कहना 100% सही है, लेकिन एक समस्या यह भी है कि जो लोग बरसों से रह रहे हैं, सावन भादों में वो कहां जाएंगे। हमारा झारखंड न तो तमिलनाडु है और न ही आंध्र प्रदेश और न ही तेलंगाना। जाहिर सी बात है, यहाँ पर गरीबों की संख्या ज़्यादा है, और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम 44 करोड़ से ज़्यादा लोगों को मुफ्त में चावल राशन दे रहे हैं। यानी कि झारखंड सिंगापुर नहीं है दीपक, इस बात को समझना होगा। तब फिर ये उपाय होता है कि अब किया क्या जाए। देखिए, वर्ष 2000 में झारखंड का गठन हुआ और उसी वक्त छत्तीसगढ़ का भी गठन हुआ था। आप छत्तीसगढ़ का नया रायपुर शहर देखने जाएंगे तो ऐसा लगेगा जैसे स्वर्ग उतर आया हो जमीन पर। इतने सलीके से मकान बनाए गए हैं, इतने सलीके से क्वार्टर बनाए गए हैं, इतने सलीके से तमाम सड़कें बनाई गई हैं। तो जाहिर सी बात है, अब विकल्प यह बचता है कि जो गरीब गुरबा बरसों से रहे हैं वो जाएं तो जाएं कहाँ जाएंगे। कोरोना ने 2 साल से कहर बरपा रखा है। जब मैं ऑफिस इस अरगोड़ा चौक के पास आ रहा था दीपक, हमने देखा सड़क किनारे बड़ी संख्या में दिहाड़ी मजदूर, जिसे कि हम लोग जो राजमिस्त्री का काम करते हैं या फिर जो मजदूर होती हैं, उन्हें पिछले कई दिनों से काम नहीं मिला है। जाहिर सी बात है, ये चिंता की बात है।
हम और आप व्यवस्था को बेशक हो सकते हैं, लेकिन जिसके पास सत्ता है, जिसके पास निर्णय लेने की क्षमता है, उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि आप शहर को, यदि आप बड़े बड़े बिल्डिंग को बना रहे थे, बनवाते समय आपने नहीं रोका और कल को आप कहेंगे कि मैं इसे तोड़ कर गिरा दूंगा, तो जाहिर सी बात है आप पर भी सवाल उठना चाहिए कि जब ये बिल्डिंग बन रहे थे, जब ये अपार्टमेंट बन रहे थे, जब ये गांव शहरों के आसपास अतिक्रमण हो रहा था, तब आपने क्यों नहीं रोका? और कल को आप बुलडोजर लेकर जाएंगे, मकानों को ढा देंगे, ये गरीब गुरबा कहाँ जाएंगे? जाहिर सी बात है एक ही विकल्प बचता है, एक नई रांची इस झारखंड में बसाई जाए। ये थोड़ी परेशानी वाली बात जरूर होगी, थोड़ी लंबी दूरी का वक्त जरूर लगेगा, हो सकता है कि 10 साल 15 साल लग सकता है, लेकिन मुझे लगता है सरकार की भी ये सोच होगी। युवा मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, उनकी सोच काफ़ी परिपक्व है, काफ़ी मैच्योर है। तो मुझे लगता है कि जब तक एक नई रांची इस झारखंड में नहीं बसेगी, तब तक ऐसी समस्याओं से हमें और आपको दो चार होता रहना पड़ेगा। दीपक, धन्यवाद अजय इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। तो समस्या वाकई बेहद गंभीर है और इसका समाधान जल्द से जल्द तलाशा जाना चाहिए। हम प्रकृति के क्षेत्र में अतिक्रमण कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। नदियों और नालों के अतिक्रमण होने से, जलाशयों के अतिक्रमण होने से पानी अपना दायरा, अपना रास्ता छोड़कर शहरों का रुख कर रही है और इसका खामियाजा ये परेशानी वाली तस्वीरें दिखा रही है हमें कि किस तरह से हमें इसका खामियाजा भुगतना